और अब बात दिल्ली धमाके से जुड़े उस विस्फोट की पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं जिसके सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के भी होश फाख्ता हो गए। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर हर दिन कोई ना कोई नई जानकारी आ रही है सामने, लेकिन अब जो जानकारी पता चली है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। दिल्ली धमाके की जांच में आतंकवादियों की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान की शय पर पलने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का डॉक्टर टेरर मॉड्यूल ड्रोन और रॉकेट के जरिए हमास की स्टाइल में आतंकी हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने उनके खतरनाक प्लान को नाकाम कर दिया। क्या है जैश का ऑपरेशन हमास और दिल्ली ब्लास्ट के जरिए आतंकियों ने देश को दहलाने की कैसी तैयारी की है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाके हुए उसमें हमास टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। दिल्ली धमाके में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक दिल्ली पर हमास स्टाइल में हमला होने वाला था। आतंक के डॉक्टर्स की साजिश का हमास कनेक्शन सामने आया। पाकिस्तान में बैठकर टेरर कैंप चला रहा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में हमास स्टाइल से हमले कराना चाहता था। जैश का ये मॉड्यूल भारत में हमास के अंदाज में 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले की तैयारी में था। जैश की कोशिश थी कि हमास की तरह ही पूरे देश को दहलाया जाए, लेकिन उससे पहले ही जैश के हमास मॉड्यूल का खुलासा हो गया। जैसा हमला इजराइल पर हुआ, दिल्ली में भी उसी तरह हमले करने का प्लान था। आतंकी ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहते थे। ड्रोन को बम बनाकर भीड़ भरे इलाकों में ब्लास्ट करना था। ड्रोन में कैमरा, बैटरी के साथ बम लगाने की तैयारी थी। धमाकों से ज्यादा नुकसान की साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंक के हमास मॉड्यूल को लेकर कई चौंका देने वाली जानकारी है। जांच एजेंसियों की हाथ लगी है। इस मॉड्यूल से जुड़े हर आतंकी की अपनी एक कहानी है, लेकिन उनका मकसद एक था। वो मकसद था देश को हमास स्टाइल में दहला देने का। जांच एजेंसी और खुफिया विंग के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आतंक के इस मॉड्यूल का हर आतंकी दिए गए काम को अंजाम देने में शिद्दत से जुटा हुआ था। हर आतंकी को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई थी। एनआईए को यह जानकारी आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के एक और साथी जसीर बिलाल वानी और दानिश की गिरफ्तारी के बाद मिली। जांच एजेंसियों के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार दानिश बिलाल हमास जैसे ड्रोन बम बना रहा था। जसीर बिलाल और दानिश श्रीनगर से गिरफ्तार हुआ। सुसाइड बॉम्बर उमर का साथी है दानिश। दानिश ड्रोन और रॉकेट बनाने में एक्सपर्ट है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है दानिश बिलाल। दानिश के पास पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स की डिग्री। उमर ने दानिश को सुसाइड बॉम्बर बनने को कहा था, लेकिन दानिश ने फिदाइन बनने से इनकार कर दिया। आतंक के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसी एनआईए के अनुसार दानिश को छोटे ड्रोन हथियार बनाने और उन्हें मॉडिफाई करने का तकनीकी अनुभव। उसने आत्मघाती डॉक्टर उमर को तकनीकी मदद दी और आतंकी हमलों का अंजाम देने के लिए ड्रोन और रॉकेट तैयार करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमास स्टाइल में ड्रोन से बम गिराने की प्लानिंग कर रहा था। हमलों का ये तरीका हमास और आईएस जैसे आतंकी संगठन इजराइल, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में इस्तेमाल करते रहे। जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक दानिश भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमास स्टाइल में ड्रोन से बम गिराने की योजना पर काम कर रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन उसकी ये प्लानिंग कामयाब हो पाती उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दानिश जैश और अंसार गजावत उल हिंद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है। आतंकी संगठन जैश के आदेश पर दानिश हमास के मॉड्यूल को कॉपी कर रहा था। उसे हमास स्टाइल में ही हमले करने को कहा गया था। मतलब वो एक साथ कई जगहों को टारगेट करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जैश के हमास मॉड्यूल को पहले ही नाकाम कर दिया। आप ऐसे देखिए कि हमास ने जो ड्रोन का इस्तेमाल किया
उसकी वजह से व्यापक रूप से तबाही हुई और तबाही करने में ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है। तो कम खर्चे में ज़्यादा तबाही करने का ये जो प्लान है वो हमास ने करके दिखाया और इसी का कॉपी जो है वो बाकी ग्रुप्स भी करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो ग्रुप्स बने उनका भी ये उद्देश्य यही है कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आतंक फैलाया जाए। जैश के हमास मॉड्यूल का जब खुलासा हुआ तो इसी बीच दिल्ली में लाल किले के पास धमाके करने वाले आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आत्मघाती हमले की बात कह रहा है। वीडियो में उमर फिदायीन अटैक की बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर का ये वीडियो ब्लास्ट से पहले बनाया गया था। माना जा रहा है कि वो फिदायीन हमला पहले से प्लान कर रहा था। डॉक्टर उमर ने ही दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को I-20 कार से आत्मघाती धमाका किया था। जांच एजेंसियां अब इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों और तकनीकी सपोर्ट नेटवर्क को खंगाल रही हैं। जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ब्रेन वॉश करके आतंकी बनता है तो वो एक गरीब अनएम्प्लॉयड आतंकी से ज़्यादा खूंखार हो जाता है। तो हमको उसके लिए बहुत सावधान रहना है, क्योंकि उसके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए जो तरीके हैं वो सोफिस्टिकेटेड होंगे और उनको हमको ढूंढ निकालना उतना आसान नहीं होगा। तो ये हमको इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि इस प्रकार के जो नए मॉड्यूल बन रहे हैं आतंकियों के, इस पर हम निगाह रखिए अपनी। दिल्ली ब्लास्ट में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक नए नए नाम सामने आ रहे हैं। इस केस में इतने नाम सामने आ रहे हैं कि जांच एजेंसियों का भी सिर चकरा रहा है कि आखिर आतंक के इस मॉड्यूल के तार कहां तक जुड़े। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो इसमें आतंक की डी कंपनी का नाम सामने आया। आतंक की उस डी कंपनी में एक ऐसा चेहरा भी था जिसे देखकर जांच एजेंसियों के भी होश उड़